ये कहानी एक लड़की तासिया की है। उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन आज का दिन उसके लिए बहुत खास है क्योंकि आज उसकी शादी उसके प्यार सलीम के साथ हो रही है। उसके साथ उसकी दोस्त एरिन है, उसका दोस्त फेब्री है। फेब्री दिल ही दिल में तासिया से प्यार करता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तासिया की शादी हो रही है। तासिया की तरह सलीम के माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे। उनके जाने के बाद एक कपल ने सलीम को गोद लिया था और उन्होंने ही सलीम को पाला और अब सलीम और तासिया की शादी हो रही है। हाँ, बस सलीम के रिश्तेदार में सलीम की एक आंटी थी जिसका नाम था फैंग, लेकिन वो यहाँ से काफी दूर थी गांव में, और वो सलीम की मंगनी के लिए भी नहीं आई। लेकिन क्यों, छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। सलीम और तासिया बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। तासिया को एक बुरा सा आदमी दिखता है। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि वो आदमी तासिया के सपने में हर रोज आता है। सिर्फ वही नहीं, तासिया के सपने में एक घर आता है और घर के अंदर एक शैतानी आत्मा। हर दिन तासिया को ये सपने आते थे। तासिया को समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। वो सलीम से बात करती है। सलीम उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी सलीम के नाकों से खून निकलने लगता है। तासिया को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सलीम बाथरूम की तरफ जाता है और तभी उसके गांव से एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी आंटी फैंग अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये न्यूज सुन के सलीम डर जाता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद उसकी आंटी फैंग का कॉल आता है। ये आंटी नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी और वो सलीम को कहती है कि अब तुम्हें आना पड़ेगा, अब तुम आओगे और तुम उस कमरे में प्रेयर करोगे। और उसके बाद उसकी आंटी की आत्मा वहाँ से चली जाती है। क्या था ये रूम, क्या है ये राज, सब्र रखिए, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। सलीम तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन याद है ना वो बुरा आदमी, वो अभी भी वहाँ पर है। सलीम ये सारी बातें जाके तासिया को बता देता है कि उसकी आंटी अब इस दुनिया में रही नहीं है, तो उसे अपनी आंटी के आखिरी सेरेमनी के लिए उनके घर जाना होगा। तासिया सलीम को याद दिलाती है कि उनका प्री वेडिंग शूट होने वाला है। वो कैसे होगा? सलीम वादा करता है कि वो लौट के आ जाएगा। एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सलीम अब तक नहीं आया। फेब्री तो याद है ना आपको, वही इस प्री वेडिंग शूट का फोटोग्राफर था। फेब्री और उसका असिस्टेंट हैजरा सब मिलके सलीम को कॉल करते हैं, तो सलीम उन सबको कहता है कि तुम लोग एक काम करो, मेरे गाँव आ जाओ। मेरा घर बहुत ही आलीशान है और एक एंटीक है, यहाँ पर काफी अच्छे फोटोज हम लोग खींच सकते हैं। कोई इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा है और तासिया भी बहुत परेशान है। तासिया को आज भी वो सपने आते हैं, वो पुता घर, वो साया, लेकिन उस सपने में तासिया ये दिखती है कि अंदर एक कोफिन है और उसके अंदर सलीम लेटा हुआ है, यानी कि सलीम मर चुका है। तासिया बहुत डर जाती है और फाइनली वो सलीम के पास पहुंच जाती है। सलीम भी उसे देख के बहुत खुश है। सलीम तासिया को समझाता है कि बस कुछ दिनों की बात है और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तासिया फोन करके बाकी सबको बुला लेती है और अगले दिन बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये फैसला होता है कि सलीम और तासिया का प्री वेडिंग शूट इसी घर में होगा। सब कोई बहुत खुश है। एरिन पूरे घर को देख रही है। तभी एरिन को एक बॉक्स दिखता है और बॉक्स में एक बटरफ्लाई का क्लिप। वो उस क्लिप को ले जाके तासिया को दे देती है। तासिया भी ये दिखती है कि सलीम के घर में एक औरत की फोटो है, वो काफी खूबसूरत है। वो सलीम से पूछती है ये कौन है, तो सलीम उसे बताता है कि ये मेरे दादा की बहन है, इसका नाम है मी हवा। सब ये कहते थे कि ये काफी खूबसूरत थी और ये कमाल की सिंगर थी, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई और इनके सम्मान के लिए हमारे घर के बाहर एक प्रेयर घर को बनाया गया, जहाँ पर मेरा परिवार जाके प्रेयर करता था। ये सब क्यों किया गया मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद सलीम सबको मी हवा के गाने सुनाता है। तासिया भी इस गाने को बहुत ध्यान से सुन रही है। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। जहाँ पर एक तरफ तासिया सलीम से शादी करने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ फेब्री अब भी तासिया से ये पूछने की कोशिश करता है कि क्या तासिया उससे शादी करेगी, क्या वो सलीम को छोड़ देगी। फेब्री तासिया को सलीम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। ये कहता है कि तुमने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि सलीम पीछे आउट हाउस में जाके करता क्या है। उसने कहा कि वो प्रेयर करता है, तो उसने दरवाजे क्यों बंद किए हैं? दरवाजे खोल के भी तो प्रेयर की जा सकती है ना। लेकिन तासिया फेब्री की बातों पे ध्यान नहीं देती। अगले दिन उनके घर में उनका पड़ोसी चोंग आता है। चोंग की एक खास बात थी कि कहा यह जाता था कि वो गांव में आत्माओं से बात कर सकता है और आत्माओं को भगा भी सकता है। वो सलीम का पड़ोसी था और वो सलीम को समझाता है कि मैं तुम्हारी आंटी फैंग के साथ काफी बातें करता था, तो तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। और उसके बाद चोंग वहाँ से चला जाता है। सब कोई बहुत खुश है कि आज प्री वेडिंग शूट होने वाला है। तासिया भी काफी खुश है, वो भी तैयारी कर रही है। और उसके बाद याद है ना वो क्लिप
वो उस अपने बाल में लगाती है। तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तासिया के कानों में एक आवाज आ रही है, जैसे कि तासिया को कोई बुला रहा है। वो गाना मी हवा का, याद है ना? तासिया को वही गाना सुनाई दे रहा है। और फाइनली तासिया का सामना एक दुल्हन से होता है, लेकिन ये दुल्हन कोई मामूली नहीं बल्कि शैतानी दुल्हन है। ये दुल्हन की आत्मा है। इसे देख के तासिया डर जाती है। वो चिल्लाने लगती है। सलीम तासिया को बचाने के लिए वहां आ जाता है और तब सलीम तासिया को सारी असलियत बताता है। वो तासिया को बताता है कि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी राज की बात छुपाई है। सालों से मेरे परिवार में ये प्रेयर घर बना हुआ है आउट हाउस में, और मेरी फैमिली से कोई एक मेंबर हमेशा हर रोज जाके उस प्रेयर हाउस में प्रेयर करता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। याद है ना, मेरी आंटी जब इस दुनिया से जा चुकी थी तब इस घर में प्रेयर करने वाला कोई नहीं बचा, और तब मेरे नाकों से खून निकलने लगा। कहते हैं कि इस घर में और हमारे परिवार में मीहाओ की आत्मा का श्राप है, और इस श्राप को हम कभी खत्म नहीं कर सकते। अगर हमारी शादी हो जाती है तो हमें यहीं रहना पड़ेगा और हर रोज इस प्रेयर घर में जाके प्रेयर करना पड़ेगा, वरना मैं बीमार होऊंगा, तुम भी बीमार होगी, और शायद हम मर भी सकते हैं। अगर ये सब जानने के बाद भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मैं भी तैयार हूँ। ये सब सुन के तासिया बहुत परेशान है, लेकिन वो सलीम से प्यार करती थी। वो मान जाती है कि वो सलीम के साथ पूरी जिंदगी इसी घर में रहेगी। आपको क्या लग रहा है कि ये कहानी इतनी आसान है? सब्र रखिए, धीरे धीरे इस कहानी में ऐसे खौफनाक और खूंखार मोड़ आएंगे जिसे देख के आपका दिल दहल जाएगा। सब्र रखिए बस। अभी ये बात सारे दोस्तों को पता चल चुकी है, लेकिन अब ये तासिया का फैसला है कि वो तो शादी करेगी। सब तैयार हो जाते हैं। तासिया और सलीम का फोटोशूट हो रहा है, लेकिन तासिया को कुछ अजीब अजीब लग रहा है। उसे एक साया बार बार दिख रहा है और तासिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बेहोश हो जाती है। सब कोई अब डर चुके हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। हैजरा सारे फोटोज को चेक कर रहा है और तभी हैजरा चिल्लाने लगता है। फेब्री वहां आता है, पूछता है क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो हैजरा उसे सलीम और तासिया की फोटो दिखाता है और ये दिखाता है कि उनके पीछे एक साया है। अब हैजरा डर चुका है। वो एक पल एक सेकंड भी इस घर में रहना नहीं चाहता। फेब्री उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस घर में रहना पड़ेगा, लेकिन हैजरा बहुत डरा हुआ है और ये सारी बातें तासिया भी सुन लेती है। तासिया को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसके बाद तासिया को फिर से मी हवा की आत्मा दिखती है, दुल्हन की आत्मा, और वो तासिया को लेके प्रेयर के कमरे में जाती है। तासिया समझ जाती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है और उसके बाद उसके सामने वाली दीवार पे क्रैक आ जाता है। सब समझ जाते हैं कि इस दीवार के अंदर कुछ है। वो लोग दीवार को तोड़ते हैं और उनके सामने आती है मी हवा की बॉडी, जो कि आज तक कभी दफनाई नहीं गई थी। उसे देख के सब के सब डर जाते हैं। मी हवा के हाथ में उसके शादी की अंगूठी है। अचानक मी हवा का मुंह खुलता है और उसके मुंह से एक तितली बाहर निकलती है। ये सब देख के हाजरा डर जाता है। अब वो एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुक सकता। सलीम को भी मी हवा की बॉडी को अब दफनाना था, लेकिन ये काम वो कल सुबह ही करेंगे, क्योंकि रात में ये करना एक अपशगुन माना जाएगा। सब कोई बहुत डरे हुए हैं। हाजरा सबसे कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फेब्री तासिया को भी समझाता है कि तुम चलो यहाँ से, ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तासिया अब भी सलीम से प्यार करती है। हाजरा वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोई ये नहीं देख पाते कि मी हवा अभी भी जिंदा हो रही है और वो क्या क्या करेगी किसी को कुछ नहीं पता। अगली सुबह मी हवा की बॉडी को फेब्री और सलीम दफना देते हैं। सबको लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद अरीन ये देखती है कि तासिया को कुछ हो रहा है। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसे क्या हुआ? वो डर जाती है। अरीन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब उसे चोंग की याद आती है। उसे पता था कि चोंग आत्माओं से बात कर सकता है, तो वो चोंग को बुलाने के लिए वहां से चली जाती है और इस मौके का फायदा उठा के फेब्री तासिया के पास जाता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे साथ चलो। सलीम के साथ रह के तुम्हें क्या मिलेगा? ये आत्मा, ये श्राप, इससे अच्छा मेरे साथ रहो। हम लोग एक अच्छी सी दुनिया बनाएंगे। सलीम भी ये बातें सुन रहा है और कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि तासिया उसके साथ रह के खुश नहीं रहेगी। तासिया फेब्री को मना कर देती है और वो सलीम के पास जाती है। सलीम भी तासिया को वही बोलता है जो कि फेब्री ने उससे कहा था। वो कहता है कि तुम फेब्री के साथ जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या है, मैं तो जिंदगी भर यही करता रहूंगा। लेकिन तासिया सलीम से बहुत प्यार करती थी और वो सलीम की इस बात से नाराज हो जाती है। वो रो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसका ध्यान उस क्लिप की तरफ जाता है और उसके बाद वो तितली वहां आती है। याद है ना वो तितली जो कि मी हवा के मुंह से निकली थी? तासिया समझ जाती है कि मी हवा की आत्मा उसे कहीं ले जाना चाहती है। मी हवा की आत्मा उसे एक अंधेरे से कमरे में लेके जाती है जहाँ पर एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग और किसी की नहीं
बल्कि मी हवा की है, एक आदमी के साथ। कौन है ये आदमी? तासिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा और फाइनली उसके सवालों के सारे जवाब बन के मी हवा खुद वहाँ आती है और मी हवा तासिया को सब कुछ दिखाती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तासिया ये देखती है कि मी हवा की शादी भानु नाम के एक आदमी से होने वाली थी। सब कोई बहुत खुश थे, लेकिन जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी उस दिन उनके घर में हमला हो गया। भानु ने मी हवा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन भानु के मरने के बाद मी हवा ने भी अपनी जान दे दी और तब से मी हवा का श्राप इस खानदान में, और ये श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक भानु और मी हवा की शादी नहीं हो जाती। अब तासिया को सारा सच पता चल चुका था। वो ये सच जाके सलीम को बता देती है, लेकिन अब वो क्या करेंगे? आत्माओं की शादी कैसे हो सकती है? और तभी वहाँ पर अरीन चोंग के साथ आती है। तासिया चोंग को सब कुछ बता देती है। चोंग कहता है कि आत्माओं की शादी हो सकती है, लेकिन इसके दो रास्ते हैं। पहला तो कि अगर हम लोग मी हवा और भानु की बॉडी को एक साथ लेते आए तो मैं उनकी शादी करवा सकता हूँ, और दूसरा रास्ता है कि किसी इंसान को आत्माओं की दुनिया में जाना होगा और भानु की आत्मा को यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि मी हवा की आत्मा तो पहले से यहाँ पर है। वो लोग मी हवा की बॉडी तो ले आते हैं, लेकिन भानु की बॉडी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। चोंग कोशिश करता है कि वो भानु की आत्मा को यहाँ पर बुला के लाए, लेकिन आत्मा यहाँ पर आती नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि किसी को आत्माओं की दुनिया में जाना पड़ेगा और भानु की आत्मा को लाना पड़ेगा, लेकिन ये करेगा कौन? तासिया कहती है कि ये मैं करूंगी। सलीम मना करता है। वो कहता है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन तासिया उसे समझाती है कि तुमने भानु को देखा नहीं है, तुम्हें क्या पता कौन है भानु? मैंने उसे देखा है, सिर्फ मैं ही भानु को ला सकती हूँ। मजबूरी में सब कोई मान जाते हैं। चोंग एरिन को कहता है कि तुम अगरबत्ती लेके मी हवा की फोटो के सामने प्रेयर करती रहना, और वो फेब्री और सलीम को कहता है कि तुम मी हवा की बॉडी लेके आओ। और अब फाइनली तासिया आत्माओं की दुनिया में जाने वाली है। चोंग तासिया को समझाता है कि वो आत्मा तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन किसी की भी आत्मा के नजदीक मत जाना। बस चोंग का नाम चिल्लाते रहना, उसकी आत्मा तुम्हें ढूंढ लेगी, और जब उसकी आत्मा तुम्हें मिलेगी तो उसका हाथ पकड़ के ये मंत्र पढ़ना और पेज को जला देना। तुम उसकी आत्मा के साथ इस दुनिया में वापस आ जाओगी। सब कोई मान जाते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है ट्विस्ट यहाँ पर खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। फेब्री और सलीम मी हवा की बॉडी को निकालने वाले हैं, और सलीम फेब्री को कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है जो तुमने तासिया को कहा था। एक बार ये सब हो जाए तो तुम हमारी जिंदगी से दूर रहना। अब फेब्री को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सलीम पे हमला कर देता है। सलीम बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो जाके अरीन को भी प्रेयर करने से रोक देता है। अरीन समझ जाती है कि फेब्री के इरादे नेक नहीं है। वो पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ से भाग जाती है, और इन सब से बेखबर तासिया आत्माओं की दुनिया में पहुंच चुकी है, और सारी आत्मा ये देख रही है कि एक जिंदा इंसान उनकी दुनिया में आया है, और सब कोई उसे बहकाने की, उसे मारने की, उसे इस दुनिया में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और तासिया भानु का नाम चिल्लाती जा रही है, भानु भानु। तासिया को तो पता भी नहीं था कि इंसानों की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इंसानों की दुनिया में फेब्री ने चोंग को भी मार दिया था, लेकिन इससे पहले फेब्री तासिया तक पहुंच पाता। अब सलीम को होश आ जाता है और सलीम फेब्री को बेहोश कर देता है। इन सब से अनजान तासिया फाइनली भानु की आत्मा तक पहुंच जाती है, और अब वो भानु की आत्मा को लेके इंसानी दुनिया में आ चुकी है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। चोंग मर चुका है और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। आत्माओं की शादी करवाएगा कौन? सलीम के पास एक आइडिया था। उसने ये सोचा कि वो आत्माओं की शादी तो नहीं करवा सकता, लेकिन फेब्री की शादी मी हवा के साथ तो करवा ही सकता है। वो यही कर रहा है। तासिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी तासिया ये देखती है कि अब उनके घर में एक नहीं बल्कि दो तितली है। कुछ समझे? नहीं समझे? उनके घर में एक नहीं अब दो आत्मा है, और अब उन दोनों को शादी करनी। वो लोग कैसे करेंगे? ठहरिए जरा बताता हूँ। फेब्री को होश आ जाता है। फेब्री सलीम के ऊपर हमला कर देता है। वो सलीम को मारने वाला है, लेकिन तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फेब्री को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उसके सामने तासिया आती है, लेकिन वो तासिया नहीं, मी हवा है। मी हवा की आत्मा ने तासिया के शरीर पे कब्जा कर लिया था, और फिर उसके पीछे सलीम आता है, और ये भी सलीम नहीं है बल्कि भानु है। भानु की आत्मा ने सलीम के शरीर पे कब्जा कर लिया था, और वो लोग फेब्री को मार देते हैं। कुछ देर में वहाँ पर अरीन आती है। उसे फेब्री की लाश मिलती है, लेकिन ना तो वहाँ पर तासिया है ना तो सलीम, क्योंकि वो दोनों वहाँ से जा चुके हैं। अब वो दोनों तासिया और सलीम नहीं बल्कि भानु और मी हवा है, और फाइनली उन दोनों ने शादी कर ली। आपको क्या लगा था हर कहानी का अंत अच्छा ही होता है? मुझे नहीं लगता। मुझे तो बस इसका पार्ट 2 भी चाहिए। आपको भी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।